बहुत कुछ होने वाला है ब्रह्मांड में 15 अप्रैल से लेके और 26-27 मई 2023 के बीच में। इनके ऊपर आप बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी देख चुके होंगे यूट्यूब के ऊपर, जैसे कि चतुर्भुजी योग, जैसे कि ग्रहण योग, जैसे कि बुध आदित्य योग, जैसे कि सूर्य का अपनी उच्च राशि मेष में जाना, जैसे कि बृहस्पति का गंडांत में जाना, जैसे कि बुध का वक्री होना। अब ये सारे के सारे ग्रह जब एक साथ एक ही राशि में आ रहे हैं तो उनका इम्पैक्ट तो भारी भरकम होने वाला है और इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस भी बन चुके हैं। सब लोग इन टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं, पर मैंने इस वीडियो में इन सभी ट्रांजिट्स को कंबाइन करके एक कंबाइंड इम्पैक्ट आप सभी के जीवन पे क्या पड़ेगा उसको लेकर आई हूँ। और उसके साथ साथ उन 4 राशियों के बारे में बात करूंगी जिनके लिए ये समय काफी चैलेंजिंग होने वाला है और उनको इस समय को स्मूथ बनाने के लिए जो उपाय करने होंगे वो भी बताऊंगी। काफी यूनिक उपाय हैं और काफी सटीक उपाय हैं, तो इस पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें अंत तक। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक इट, और हो सके तो शेयर करें, क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो है जो सभी इवेंट्स को एक साथ कंबाइन करके रिजल्ट देने वाला है। इस वीडियो में मैं सूर्य ग्रहण के बारे में भी बात करूंगी और सूर्य ग्रहण के क्या क्या लक्षण होते हैं, सूर्य ग्रहण किस तरीके से गर्भवती महिलाओं को इम्पैक्ट कर सकता है, उनके ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये भी बताऊंगी। और इन जनरल भी सूर्य ग्रहण में हमें क्या करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए, इसके बारे में भी बात होगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले इवेंट के ऊपर, जो कि अभी 14 तारीख को 3:12 पर होने वाला है। सूर्य जा रहे हैं अपनी मित्र की राशि मेष में। मंगल उनके मित्र हैं जो कि मेष के रूलर हैं, यानी कि एरीज के रूलर हैं। सूर्य कौन है? सूर्य हैं कारका फॉर हेल्थ, नेम, फेम, अथॉरिटी, सक्सेस, कॉन्फिडेंस। ये वहां जाएंगे अपने मित्र की राशि में, बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। पर वहां पहले से कौन विराजमान है? राहु और बुध। जब राहु वहां पर हैं, राहु कौन है? राहु है इल्यूजन, कंफ्यूजन, अनकन्वेंशनल सोच, इनोवेटिव आइडियाज, समथिंग बियॉन्ड द ब्लैक बॉक्स। और मरकरी है इंटेलिजेंस, आपका इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि। और सूर्य आपको मैं बता ही चुकी हूं। तो जब ये तीनों ग्रह वहां पे मिलेंगे, अब राहु उल्टा चलते हैं तो राहु धीरे धीरे अब वापस आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, उनकी डिग्रीज कम हो रही हैं। इधर सूर्य आगे जा रहे हैं और उनकी डिग्रीज बढ़ रही हैं। तो जब ये दोनों मिलेंगे, दैट इज जब ये एक ऑर्बिट में आएंगे, एक दूसरे की विसिनिटी में आएंगे, तो ग्रहण पड़ेगा। क्योंकि ग्रहण क्या होता है? जब राहु सूर्य को बिल्कुल अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं, राहु या केतु। अब राहु जब वहां पे आ गए और उन्होंने सूर्य के बिल्कुल पास आके सूर्य के ऊपर एक ग्रहण लगा दिया, दैट इज द टाइम जब इस साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ेगा, जो कि है 20 अप्रैल को सुबह के 7:04 से दिन के 12:29 तक। अब ये समय ऐसा है जिसमें आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना, जैसे कि विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश या कोई भी ऐसा शुभ कार्य जिसको कि हम ऑस्पिशियस की कैटेगरी में लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कि एक अच्छा काम है, हम वो सूर्य ग्रहण के समय पे बिल्कुल नहीं कर सकते। सूर्य ग्रहण के समय पे हमें सिर्फ पूजा पाठ, मंत्र उच्चारण, दिस इज द बेस्ट दैट वी शुड डू। और सूर्य 20 तारीख को सबसे ज्यादा कमजोर होंगे, सिर्फ 5 डिग्री पे होंगे, और फिर धीरे धीरे जब उनकी डिग्रीज बढ़ने लगेगी तो 27 तारीख को वो फिर से ऊर्जावान हो जाएंगे। और जो कि एक छोटा सा सूत्र है ज्योतिष का, कि जब भी कोई ग्रह पीड़ित होके वापस अपनी ऊर्जा पाता है तो वो अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है। और सूर्य तो यहाँ पे अपनी उच्च की राशि मेष में है, तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स देने लगेंगे 27 अप्रैल 2023 से। बट इन द मीनवाइल क्या हुआ? 20 को ग्रहण पड़ा, 21 को बुध वक्री हो गए। अब जब बुध वक्री हो गए तो दैट मीन्स हमारी बुद्धि उल्टी चलनी शुरू हो गई। बुद्धि उल्टी चल रही है, राहु इल्यूजन दे रहे हैं, भ्रम दे रहे हैं, और सूर्य वहां पे पीड़ित हैं। तो क्या रिजल्ट्स होंगे? आप भ्रमित रहेंगे, आप इल्यूजन्स में रहेंगे,
आप कुछ का कुछ सोचेंगे, आप गलत डिसीजंस लेंगे इन दिनों में। तो आपको किस चीज का वेट करना है? आपको वेट करना है जब सूर्य 27 तारीख के बाद थोड़े से स्ट्रांग हो जाते हैं, तब आप देखेंगे कि आपके सारे इल्यूजन्स दूर होने लगे। आपको जिस जिस बात में भ्रम हो रहा था, आप भ्रमित थे, आपके भ्रम टूटने लगेंगे, आप थोड़ा सा बेटर फील करने लगेंगे। एंड एज आई सेड बिफोर कि राहु हमेशा उल्टा चलता है, तो राहु इधर उल्टा चल रहा है, उधर सूर्य इसको क्रॉस करके आगे बढ़ गए। सो धीरे 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 उनकी दूरी बढ़ रही है। सो सन इज गेटिंग बेटर, सन इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, राहु इज गेटिंग वीकर। रादर आई वुड से कि वो तैयार हो रहा है दूसरी राशि में जाने के लिए, जो कि मेष से पहले वाली राशि है, क्योंकि राहु उल्टे चलते हैं। चलिए अब बात कर रहे हैं बुध वक्री के बारे में। जब बुध वक्री हैं तो आपकी इंटेलिजेंस को इम्पैक्ट करेंगे, आपकी सोच को इम्पैक्ट करेंगे। सो उन दिनों में कोई भी डिसीजन ना लें जो कि इम्पोर्टेंट हो आपकी लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा डिसीजन आता है जिसमें आपको डिसाइड करना ही पड़ता है, तो आप किसी सलाहकार से सलाह लें, किसी एक्सपर्ट से सलाह लें, तभी डिसाइड करें। अब ये जो इवेंट हुआ, इसी बीच देवगुरु बृहस्पति भी गंडांत में आ गए। 19 अप्रैल से लेके और 24 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति गंडांत में है। अब आप कहेंगे गंडांत क्या है? गंडांत एक ऐसा जंक्शन है, एक ऐसा पॉइंट है जो अग्नि तत्व राशि और जल तत्व राशियों के बीच में पड़ता है। जैसे कि जब भी कोई प्लैनेट किसी जल तत्व राशि से अग्नि तत्व राशि की तरफ जा रहा है, तो वो कुछ समय के लिए स्टेशनरी हो जाता है, वो उस गंडांत पॉइंट से क्रॉस करता है धीरे धीरे। एंड दैट इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स पीरियड, बहुत ही डिफिकल्ट पीरियड होता है वो प्लैनेट के लिए। जब आप कभी अपना घर छोड़ के शिफ्ट करते हैं दूसरे घर में, तो आप भी अनकंफर्टेबल होते हैं ना। सिमिलरली ग्रह भी अनकंफर्टेबल होता है एक राशि से दूसरी राशि में जाने में। बट इस समय देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न है, क्योंकि वो अपने दोस्त के घर जा रहे हैं, अपने मित्र राशि में जा रहे हैं। ऑल्दो ये कभी मत भूलिएगा कि वो अपना घर छोड़ के जा रहे हैं, मीन उनकी अपनी राशि है। सो डेफिनेटली देयर इज डिस्कम्फर्ट, देयर इज पेन। मैं बात कर रही थी गंडांत के बारे में। देखिए, जब भी कोई ग्रह कर्क राशि से सिंह राशि में जाता है, जब भी कोई ग्रह वृश्चिक राशि से धनु राशि में जाता है, जब भी कोई ग्रह मीन राशि से मेष राशि में जाता है, तो वो गंडांत से गुजर कर जाता है। तो दिस इज द पीरियड विच आई मेंशन। 19 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल के बीच में देवगुरु बृहस्पति गंडांत पे होंगे। दिस इज अ डिफिकल्ट पीरियड फॉर ईच वन ऑफ अस, हमारे लिए भी और ग्रह के लिए भी। और उसी बीच देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वो पहुंच गए मेष राशि में, और वहां पहले से कौन मौजूद है? राहु, सूर्य और बुध। तो चतुर्भुजी योग बन गया। यहाँ 4 प्लैनेट्स मिल गए, चारों प्लैनेट्स एक साथ एक ही राशि में बैठे हैं, और ये था चतुर्भुजी योग, जिसके बारे में आपने बहुत सुना यूट्यूब पे अब तक। अब ये चतुर्भुजी योग करेगा क्या? चतुर्भुजी योग कंफ्यूजन्स क्रिएट करेगा, बट एट द सेम टाइम ये मिक्स्ड रिजल्ट्स भी देगा। कुछ राशियों के लिए अच्छा और कुछ राशियों के लिए बुरा। अगर मैं मोटा मोटा डिवाइड करूं इन 12 राशियों को, तो 8 राशियों के लिए ये योग अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, और 4 राशियों के लिए ये थोड़ा चैलेंजिंग पीरियड होगा। अब ये 4 राशियां कौन सी हैं? इसमें से सबसे पहली राशि जिसके बारे में मैं बात करूंगी वो है वृषभ। नंबर 2 टॉरस। वृषभ राशि में ये योग बन रहा है उनके 12वें घर में। 12वें घर में जब ये योग बनता है, आप सबको पता है, मैं पहले कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि 12वां घर किसे रिप्रेजेंट करता है। 12वां घर है हॉस्पिटलाइजेशन का, आइसोलेशन का, डिप्रेशन का, स्पिरिचुअलिज्म का और खर्चों का। और क्योंकि ये लग्न से भी 12वां है, तो एक्सपेंडिचर आपकी हेल्थ का भी होगा, आपकी बॉडी का भी हो सकता है। सो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इन दिनों में। ये जो भी मैं राशियों के बारे में बता रही हूँ, आप इन्हें चंद्र राशि से बिल्कुल मत रिलेट करिएगा, मैं यहाँ लग्न की बात कर रही हूँ। टॉरस लग्न वाले लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। इन दिनों आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, आपके अपने स्पाउस से, अपने लाइफ पार्टनर से, अपने पति या पत्नी से बहसबाजी हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। सो यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट योर स्पीच एज वेल।
आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि मेंटल लेवल पे आप डिस्टर्ब्ड होंगे और आप कहीं ना कहीं इस चीज का गुस्सा अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर उतारेंगे। आप गलत डिसीजंस भी ले सकते हैं। इसलिए जब भी कुछ डिसाइड करना हो, अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के डिस्कस करें और फिर किसी नतीजे पर पहुंचे। मेरी आपको सलाह है कि आप ये 3 उपाय जरूर कर लें। उसमें से सबसे पहला उपाय, आप शमशान घाट में जाकर डोनेट करें, मतलब पैसा डोनेशन कर सकते हैं आप वहां जाके वहां की जो भी चीजें होती हैं, सामग्रियां होती हैं, वो खरीद के डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि 12वां घर कहीं ना कहीं क्रिमेशन ग्राउंड भी दिखाता है। इसलिए मैंने आपको ये उपाय बताया। आप अपने आप को बहुत सारे संकटों से बचा लेंगे अगर आप ये सिंपल उपाय कर लेंगे। दूसरा उपाय, आप डोनेट करिए फ्री की दवाइयाँ फ्री की डोनेट करेंगे जरूरतमंद लोगों को, तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। आप दूसरों की हेल्थ ठीक करने में मदद कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं, तो आपकी सेहत में इजाफा होगा। अब ये वाला उपाय है स्पेशली ग्रहण के लिए, क्योंकि ग्रहण का इम्पैक्ट कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद तक रहता है, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि ये उपाय आप डेली करें। थोड़ा सा केसर, थोड़ी सी हल्दी लेके तांबे के लोटे में जल भर के उसमें मिक्स कर लें और रोजाना सूर्य को अर्घ दें। अगर आप ऐसा करते हैं, ये तीनों उपाय कर लेते हैं, तो आप फिर भी अपने जीवन में काफी स्मूथनेस ले आ सकते हैं। चलिए दूसरी राशि के बारे में बात करते हैं। दूसरी राशि जो अगेन चैलेंजेस फील कर सकती है, वो है सिंह राशि यानी कि लियो। अब सिंह राशि वालों के लिए ये युति बन रही है उनके 9th हाउस में, भाग्य स्थान में। अब ये युति जब भाग्य स्थान में बन रही है, तो लॉट ऑफ केओस हैपनिंग देयर, तो आपका भाग्य स्थान बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गया है, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। ये आपको मिक्स्ड रिजल्ट्स देंगे। आपका भाग्य आपको साथ देगा, आपके प्रमोशंस हो सकते हैं, बट उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा आ सकती हैं, मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। आप इतना ज्यादा मेंटल एंजाइटी महसूस करेंगे, इतना स्ट्रेस फील करेंगे कि आपका बिजनेस संभालने में आपको मुश्किल होगी। आप लोगों के गुप्त शत्रु बढ़ सकते हैं, यानी कि वो लोग जो कि अब तक आपके ऊपर विजय नहीं पा रहे थे, वो आपके लिए भारी पड़ सकते हैं। तो आपको ये 3 उपाय करने होंगे। सबसे पहला उपाय, डोनेट करें। कहाँ डोनेशन करना है? मंदिरों में डोनेशन करना है। नीडी लोगों को, जरूरतमंद लोगों को डोनेशन करना है। किस चीज का डोनेशन करना है? अच्छे खाने का, गुड फूड। इफ यू आर डोनेटिंग गुड फूड, और मंदिरों के बाहर जो गरीब लोग बैठे होते हैं, बच्चे बैठे होते हैं, बूढ़े बैठे होते हैं, उन्हें खाना खिलाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। दूसरी चीज, आप केसर का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए ऑन अ डेली बेसिस। ये आपके जुपिटर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, तो आप देखेंगे कि आप उतना स्ट्रेस नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ये चक्र है ये एक्टिवेट हो जाएगा रोज केसर का तिलक लगाने से। और तीसरी चीज, ग्रहण के लिए बता रही हूँ, रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़िए और तांबे के लोटे में जल भर के सूर्य देव को अर्घ चढ़ाइए। ऐसा करेंगे तो जो ग्रहण की वजह से कंफ्यूजन आने हैं, लाइफ में टेंशन्स आनी हैं, उनमें थोड़ी सी बचत हो जाएगी। अब बात करेंगे तीसरी राशि के बारे में, जिसके लिए ये पीरियड चैलेंजेस लेकर आ रहा है, और वो तीसरी राशि है तुला यानी कि लीब्रा लगन वालों के बारे में। अब लीब्रा असेंडेंट वाले जो लोग हैं, उनके लिए ये चतुर्भुजी योग या कंजंक्शंस ऑफ 4 प्लैनेट्स कहाँ बन रहा है? उनके 7th हाउस में। दैट इज द हाउस ऑफ स्पाउस, हाउस ऑफ मैरिज, हाउस ऑफ बिजनेस पार्टनर्स, वहां पे बन रहा है। तो ये प्रमोशंस के लिए, नेम फेम के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन बिजनेस में अगेन अप्स एंड डाउन्स देगा, कंफ्लिक्ट विद द पार्टनर देगा, कंफ्लिक्ट विद स्पाउस देगा। तो जब वहां पे टेंशन्स रहेंगी, आपके डोमेस्टिक ब्लिस डिस्टर्ब रहेगी, तो आप कैसे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे? आप लोगों के लिए क्या उपाय हैं? आपके लिए भी 3 उपाय हैं। सबसे पहला, केतु आपके 12वें घर में है। 12वें घर में केतु है, तो आपको काला और सफेद, मतलब डबल कलर का कंबल खरीदना है और जरूरतमंद लोगों को देना है। कौन से दिन देना है? शनिवार को दे सकते हैं। ऐसा करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा उपाय, बंदरों को गुड़ चना खिलाएं। बंदरों को गुड़ चना खिलाएंगे तो भी आपके लिए काफी शुभदायी रहेगा। रोज सुबह उठकर सूर्य देव को प्रणाम करें और अर्घ चढ़ाएं। ये सब ग्रहण के लिए है। तो जब आप ये 3 उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में आने वाली परेशानियां कुछ कम हो गई हैं।
चौथी राशि जो कि इम्पैक्ट होगी नेगेटिवली वो है कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस। कुंभ राशि के लिए या कुंभ लगन वालों के लिए ये युति बन रही है उनके तीसरे भाव में यानी कि थर्ड हाउस में। अब थर्ड हाउस होता है छोटे भाई बहनों का, वहां ये युति बन रही है, मतलब यू विल हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद योर सिबलिंग्स। अपने छोटे भाई बहनों के साथ आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आपके एफर्ट्स में कमी आ सकती है। अगर आपकी कोई शॉर्ट जर्नीज प्लान्ड थी तो आप देखेंगे कि लास्ट मिनट में उसमें अड़चने आ रही हैं, आपके टिकट कैंसिल हो गए या आपके होटल की बुकिंग लास्ट मिनट पे कैंसिल हो गई। सो इट विल गिव यू लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो आप इन चीजों से कैसे निजात पाएंगे, कैसे इन चीजों में कमी लाएंगे? सबसे पहले अपने छोटे भाई बहनों से थोड़ा बना कर रखिए, उन्हें कपड़े दीजिए, उन्हें गिफ्ट्स दीजिए, उन्हें खुश रखिए। दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल रेमेडी, आई थिंक ईच वन ऑफ यू कैन डू। ऐसा करेंगे तो भी आप देखेंगे कि चीजें आपके लिए बेहतर हो रही हैं। दूसरी चीज, केसर का तिलक रोज लगाएं। और तीसरी चीज, हनुमान चालीसा का पाठ या तो रोज करें या सुने। ये एक ऐसा रामबाण है, अगर हनुमान चालीसा हर कोई, ये तो हर किसी के लिए मैं कहूंगी, हर रोज सुन ले या पढ़ ले या सिर्फ मंगलवार भर को सुन ले या पढ़ ले, तो आप देखेंगे कि आपके आधी से ज्यादा परेशानियां तो वैसे ही दूर हो गई। ये एक रामबाण उपाय है, आई थिंक हम सब कर सकते हैं इस उपाय को। इसके अलावा बाकी के जो 8 लग्न बचे हैं उन सबको क्या करना है? उन सबके लिए इन जनरल सब कुछ ठीक रहेगा, भगवान की कृपा रहेगी, सब कुछ ठीक रहेगा, आप लोग ज्यादा डिफिकल्टीज फेस नहीं करेंगे। फिर भी आप ये 3 उपाय कंटिन्यूअसली कर सकते हैं अप्रैल और मई के महीने में। पहला उपाय, केसर का टीका लगाकर रखिए। दूसरा उपाय, गाय को हरा चारा खिलाते रहिए, हर बुधवार को खिलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और तीसरा उपाय, तांबे का लोटा लें, उसमें जल भरें, लाल मिर्च जो होती है सूखी वाली उसको तोड़ें और उसके कुछ बीज उस जल में डालें और फिर सूर्य देव को अर्घ चढ़ाएं। या तो ये काम आप रोज कर सकते हैं या संडे यानी कि रविवार वाले दिन तो जरूर करें। ऐसा करेंगे तो ये छुटपुट जो परेशानियां आनी है वो नहीं आएंगी और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। चलिए अब बात करती हूँ प्रेग्नेंट लेडीज को क्या करना है। प्रेग्नेंट लेडीज को या गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण वाले दिन सबसे पहली चीज, अपने घर से, अपने घर की 4 दीवारी से बिल्कुल बाहर नहीं निकलना। दूसरी चीज, सूर्य ग्रहण का जो समय बताया मैंने 7:04 से लेके और 12:29 तक 20 अप्रैल वाले दिन उनको बिल्कुल भी सोना नहीं है, नहाना नहीं है, कुछ खाना नहीं है। या तो उसके पहले खा लें या उसके बाद खाएं। सूर्य ग्रहण के दौरान उनको बैठ के सिर्फ मंत्र उच्चारण करना है, या तो सूर्य का बीज मंत्र का उच्चारण कर लें या जो भी मंत्र उनको आता हो जिसमें वो कंफर्टेबल हो उस मंत्र का उच्चारण कर लें या YouTube पे चला के सुन भर लें। और कोई काम ना करें, किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट को यूज ना करें, जैसे सुई, कैंची या चाकू, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट यूज ना करें और अपने आप को ग्रहण से बचाएं। मैं तो बल्कि ये कहूंगी कि उस दिन वो पूरा दिन ही घर के अंदर रहें, क्योंकि ग्रहण का असर थोड़ा सा पहले और थोड़ा देर बाद तक रहता है। सो टेक केयर, अपना ध्यान रखें। और जैसे ही सूर्य ग्रहण समाप्त हो उसके बाद आप स्नान करें और सबसे पहले गुड़ खाएं, कुछ मीठा खाएं। गुड़ सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं जब आप सूर्य ग्रहण के बाद स्नान करके थोड़ा सा गुड़ खाएंगी तो वो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन जनरल और पब्लिक को क्या करना है? सूर्य ग्रहण के दौरान कोई शुभ काम नहीं करना, सूर्य ग्रहण के दौरान आपको कुकिंग नहीं करनी। आप ग्रहण से पहले खाना बनाकर रख सकते हैं और उसमें हर एक चीज में तुलसी दल डालकर रख सकते हैं, जैसे दूध में, दही में, सब्जी में, पानी में, हर चीज में तुलसी दल डालकर रखते हैं। और सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद उसके उपरांत आप स्नान करें और भोजन ग्रहण करें। ऐसा करने से सब कुछ ठीक रहेगा। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो ये डिफिकल्ट टाइम भी आराम से निकल जाएगा, क्योंकि ये काल चक्र है, किसी के लिए नहीं रुका। अच्छे के बाद बुरा और बुरे के बाद अच्छा समय आना इनएविटेबल है। दिस इज लाइफ, so why worry? I wish you all abundance, growth and success. Do subscribe to this channel. Do not forget to click the bell icon and welcome back each time I upload a video. Thank you for watching this one. Namaskar.